अब्दुल्ला भाई, आपके मशकूर हैं कि आपने मौका दिया। और उसके बाद जो है ना वो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के मुल्क भर के कारकुनान जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि माशाल्लाह एक ही वक्त के अंदर दो ट्रेंड्स जो हैं वो पैनल के ऊपर मौजूद हैं। यकीनन ये एक टीम की कामयाबी है। तो मुझे आपने कहा कि मैं यानी यहाँ पे मौजूद हूँ स्टूडेंट्स की तरफ से बात करने के लिए। तो अभी ताहा भाई भी इस चीज के ऊपर बात कर रहे थे कि पूरे मुल्क के अंदर जो नौजवानों की आबादी है वो तकरीबन 65% उसका हिस्सा है। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें ये बात की गई है कि 6 करोड़ से ज्यादा जो वोटर्स हैं उनकी उम्र 18 से 35 साल के दरमियान है। पूरे मुल्क के नौजवानों को मिलते हैं, तलबा से जाके मुलाकात करते हैं, तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला उनके उनके पास मौजूद है वो मायूसी है कि वो मायूसी के अंदर हैं और उनको अपना मुस्तकबिल जो है ना वो तारीक नजर आता है। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम मुस्लिम लीग जो है वो यानी कोई एलीट क्लास पार्टी नहीं है बल्कि आम लोगों की जमात है। और इसका मंशूर जो है वो यही है कि ये मायूसियों से लोगों को निकाल के रोशनी का सफर करने के ऊपर जो है वो यकीन रखती है। तो स्टूडेंट्स के हवाले से जो है वो हम इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं और इसके ऊपर कोशिश है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो है वो इस बात के ऊपर यकीन रखती है कि तलबा जो है वो मुआशरे के मामार होते हैं। तो स्टूडेंट्स जब आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान जो है जो कि एक तरक्की पजीर मुल्क है, तो इसकी तरक्की के लिए जब इंशाल्लाह किरदार अदा किया जाएगा, उनके लिए बेहतरीन जो है वो सहूलियात फराहम की जाएंगी, तो हम एक अच्छे और बेहतर मुल्क की तरफ जो है वो इंशाल्लाह सफर करेंगे। अगर कुछ स्टैट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो जीडीपी का एजुकेशन के ऊपर हिस्सा है वो तकरीबन 1.7 से जो है वो 2.4 तक तकरीबन हर साल तब्दीली के साथ जो है मौजूद रहता है। लेकिन तरक्की याफ्ता मुल्कों को अगर देखा जाए तो वहां पे उनका जीडीपी का हिस्सा 4% से 6% तक रहता है एजुकेशन को जो वो जीडीपी का हिस्सा देते हैं। तो हम इस चीज के ऊपर यकीन रखते हैं कि जैसे किसी भी मुल्क के लिए डिफेंस जरूरी है, इसी तरह तालीम जो है वो खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। तो इंशाल्लाह हम जीडीपी के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन के ऊपर रखेंगे। और इसी तरह जो है वो ना सिर्फ एजुकेशन के इदारे बनाने, तालीमी इदारे बनाने के ऊपर रखेंगे, बल्कि गवर्नमेंट के जो हमारे पब्लिक के इदारे मौजूद हैं उनको हम बेहतर भी करेंगे। और उसके साथ साथ हम रिसर्च सेंटर्स बनाएंगे कि जिसके लिए यानी सिर्फ तलबा जो है वो अपनी तालीम को मुकम्मल करने के साथ साथ जो है वो अपने रिसर्च को भी मुकम्मल करें और प्रैक्टिकल जो है वो चीज़ों को लेके आगे चलें। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम होगा, रोबोटिक्स के ऊपर इंशाल्लाह काम लेके चलेंगे। और जो तलबा के लिए सबसे बड़ा मसला होता है अपनी तालीम को मुकम्मल करने के बाद उनके पास रस्सा नहीं होता, तो आसान कर्जे दे के, आसान कर्जे के साथ साथ जो है ना वो उनको स्टार्टअप्स की तरफ लेके जाया जाएगा और इस तरह उनको रोजगार जो है वो अच्छे मुहैया किए जाएंगे। तो अब हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान के अगर 3-4 शहरों की बात करें, लाहौर की बात कर लें, इस्लामाबाद की कर लें, बात कराची की कर लें, तो मुल्क का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटीज का एक हिस्सा जो है वो इन्हीं 3 जिलों के अंदर मौजूद है। तो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग इस बात के ऊपर भी यकीन रखती है कि तालीम सबके लिए होगी और हर जगह पे उनको मुहैया की जाएगी तालीम। तो इंशाल्लाह हम मिल के पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के साथ नौजवान मिल के, तलबा मिल के, हम जो है ना वो इंशाल्लाह एक बेहतरीन मुल्क के लिए जो है वो आगे बढ़ेंगे और मिल के एक अच्छा किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह।